हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे यार आपके गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्विक शॉट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में यार बहुत अच्छी तरह समझाया था कि क्विक शॉट एल्गोरिथम काम करती कैसे है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम एनालाइज करते कैसे हैं। मैंने क्विक शॉट के बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस तीनों कोर्स को बहुत अच्छी तरह समझाया था। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे भी दिया है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो जितने ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्विक शॉट के ऊपर, आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत ईजिली और आसानी से सोल्व कर सकते हो। सर पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स इज यूज इन द क्विक शॉट एल्गोरिथम। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था कि जो क्विक शॉट है वो सेम आपकी मर्ज शॉट की तरह डिवाइड एंड कंक्यूर के ऊपर बेस है। तो इसका आंसर सिंपल हो गया यार आपका डिवाइड एंड कंक्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द क्विक शॉट एल्गोरिथम। सपोज देयर इज अ प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग अ पाइवट एलिमेंट which split the list into two sublists, each of which contains at least 1/5 of the element. Let Tn be the number of comparison needed to sort n elements. इसने क्या बोला कि जब मैंने आपका पार्टीशन लगाया तो उसने आपकी एरे को इस तरह स्प्लिट करा कि एक लिस्ट में कम से कम एटलीस्ट 1/5 ऑफ एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए और दूसरे में आपके बचे हुए हो सकते हैं। तो आपको बताना है इस केस के लिए आपकी रिकर्सिव इक्वेशन क्या होगी। या मैंने आपको बताया था कि क्विक शॉट की रिकर्सिव इक्वेशन क्या होती है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ के प्लस टी ऑफ एन माइनस के माइनस वन प्लस बिग ऑफ एन। ठीक है, तो सॉरी, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, कंसिडर द केस वेयर वन सबसेट of set of n elements contain n by 5 element and another subset contain 4n by 5 element. एक में n by 5 होगा और एक में होगा 4n by 5। तो इसकी इक्वेशन सिंपल बन गई, t of n by 5 प्लस t of 4n by 5 प्लस n। n तो आपकी पार्टीशन एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है और ये आपके जो उन्हें डिवाइड करा, डिवाइड कंक्यूर में जो उन्हें डिवाइड करा दो एरे को, ये उसका हमने रिकर्सिव इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख दिया। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। Next question. You have array of n elements. Suppose you implement quick sort by always choosing the central element of the array as pivot. Then the tightest upper bound for the worst case performance is. इन्होंने क्या बोला कि आप हमेशा सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एरे, मतलब जो बीच वाला एलिमेंट है, आप हमेशा उसको लेकर पाइवट, उसको पाइवट मान के चल रहे हो, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। यार मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था लास्ट वीडियो में कि क्विक शॉट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एन स्क्वायर होती है एंड बेस्ट केस एंड एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है। तो यार कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सीधा एन स्क्वायर। दिस विल हैपन व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ द इनपुट एरे आर ऑलरेडी इन ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आपके एलिमेंट्स पहले ही अरेंज होते हैं तो उस केस में वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है। या फिर जब भी आपसे वो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा क्विक शॉट के केस में, तो हमेशा वो यार एन स्क्वायर ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकरेंस इक्वेशन फॉर द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्विक शॉट एल्गोरिथम फॉर शॉर्टिंग greater than two numbers in the recurrence equations given in the option below, C is a constant। आपको बताना है कि क्या रिकरेंस इक्वेशन होगी वर्स्ट क्विक शॉट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। मैंने आपको बताया था कि वर्स्ट केस कब होगा, जब या तो मैं आपका पाइवट को सबसे लास्ट वाला चूज करूंगा या फिर सबसे पहला वाला चूज करूंगा। तो उस केस में क्या होता है, आपका एक एलिमेंट अलग हो जाता है और आपके n-1 एलिमेंट अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी क्वेश्चन क्या बन गई, टी ऑफ n-1 प्लस टी ऑफ 1 प्लस सी एन, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ भी आप इसको पढ़ भी सकते हो। व्हेन द पाइवट इज द स्मॉलेस्ट or largest element at partitioning on a block of size n, the result yields one empty subblock, one element pivot in the correct place and another block of size n-1। ठीक है, तो इस वजह से इसकी रिकरेंस इक्वेशन क्या बन गई, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ n-1 प्लस टी ऑफ 1 प्लस सी एन। सी एन मतलब जो एन उसकी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है पार्टीशन एल्गोरिथम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, assume that the algorithms considered here sort the input sequences in ascending order। मतलब आपको जो ऑलरेडी इनपुट एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, वो उसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इफ द इनपुट इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कौन कौन सी इसमें बात सही है, जब आपका इनपुट ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट है और मुझे उसको दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। क्विक शॉर्ट रन्स इन बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम, बबल शॉर्ट एन स्क्वायर टाइम, मर्ज शॉर्ट एन टाइम एंड इंसर्शन शॉर्ट एन टाइम। तो यार देखो, इसमें सबसे सीधी सी बात है, आपको पता है कि मर्ज शॉर्ट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मर्ज शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा n log n ही होती है। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि इंसर्शन शॉर्ट में अगर आपका इनपुट एरे ऑलरेडी शॉर्टेड होगा तो वहां पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाती है। इसका मतलब ये वाली बात आपकी
सही हो गई। ठीक है, बबल शॉट रन्स इन बिग ऑफ एनी स्क्वायर टाइम, ये भी बात गलत है, क्योंकि आपको पता है यार कि जब भी बबल शॉट में आपका ऑलरेडी शॉर्टेड एरे होगा तो उसमें जो आपका इनर वाला लूप होता है वो नहीं चलता, इस वजह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर आपकी n हो जाती है। और यार एक है आपका क्विक शॉट रन इन बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम, बिल्कुल सही बात है आपका। मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले कि अगर आपका इनपुट एरे ऑलरेडी शॉर्टेड या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो उस केस में क्विक शॉट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर चलती है। आप उसको एक बार दोबारा अपने आप एनालाइज कर भी सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लेके आप इसको समझ सकते हो और आसानी से। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन हमें लिखा भी है कि if input sequence is already shorted, then the time complexity of quick shot will be n square time, bubble shot will take n time, merge shot will take n log n, and insertion shot will take big of n time. ठीक है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी यार, next question. An array of 25 distinct elements is to be sorted using quick sort. Assume that the pivot element is chosen uniformly at random. The probability that the pivot element get placed in the worst possible location in the first round of partitioning. यार क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट क्वेश्चन ये है बहुत इजी। आपको 25 अलग अलग एलिमेंट दे दिए और उसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब मैं पाइवट एलिमेंट को प्लेस करूंगा उसकी वर्स्ट पॉसिबल लोकेशन पर इन द फर्स्ट राउंड ऑफ पार्टीशनिंग। भाई बात बताओ, वर्स्ट केस क्विक शॉट का कब होता है? वर्स्ट केस जब होता है जब मैं उसमें पार्टीशन या तो सबसे पहले वाले को चूज कर लूँ या फिर सबसे आखिरी वाले को चूज कर लूँ। तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी ऐसी है 25 में से जब वो आपका वर्स्ट केस लेगा, या तो मैं सबसे पहला वाला चूज करूंगा या सबसे लास्ट वाला चूज करूंगा। क्योंकि टोटल 25 एलिमेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपकी 2/25 मींस 0.08। तो ये लिखा है यहाँ पे, गिवन 25 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर टू बी शॉर्टेड यूजिंग क्विक शॉट, पाइवट एलिमेंट इक्वल टू यूनिफॉर्मली रैंडम, वर्स्ट केस पोजीशन इन द पाइवट एलिमेंट इज आइदर फर्स्ट और लास्ट, वो या तो सबसे पहली पोजीशन या फिर सबसे आखिरी पोजीशन। तो 2/25 क्या हो गया आपका 0.08। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार यही सारे आपके क्वेश्चन थे, कुछ आपके क्विक शॉट के ऊपर जो आपके गेट के प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो यार इनका भी आप प्रैक्टिस करें क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जनरली आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यार नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा आपकी हीप शॉट। अगर हीप शॉट की बात हो तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके कॉलेज एग्जाम्स में हीप शॉट कई बार पूछ लेते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यार कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है आपके हीप शॉट के साथ। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।